क्या इस बार नेपाल के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल होगा? आखिर क्यों नेपाल की वर्तमान सरकार और कई राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं करवाना चाह रही? और नेपाल की हाल चुनावी प्रक्रिया नेपाल के लोगों के लिए कितनी महंगी है? इसे जानने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। अगर बात की जाए नेपाल में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की, तो यह पहली बार नहीं है। नेपाल के कई क्षेत्रों में जैसे काठमांडू, कास्की, धनुषा, मोरंग, रोल्पा लगायत कंचनपुर के एक निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो चुका है। इसका इस्तेमाल और सफल परीक्षण होने के बावजूद नेपाल सरकार इस आधुनिक प्रणाली को क्यों नहीं अपना रही? यह एक जिज्ञासा का मामला है। हर चुनाव से पहले यह मुद्दा चर्चा में आता तो है, पर यह मुद्दा सिर्फ चर्चा का ही विषय रह जाता है। इस बार भी नेपाल के चुनाव आयोग ने सरकार से आग्रह किया था कि आगामी संघीय और संसदीय चुनावों के लिए पूरे नेपाल में वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाए, पर इस बार भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, नेपाल की वर्तमान मतदान प्रणाली न केवल महंगी है बल्कि समय लेने वाली भी है। उदाहरण के लिए हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में चुनाव आयोग ने लगभग 2 करोड़ मतपत्र छापे, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए थी। इसी तरह मतगणना में भी अधिकारियों को काफी समय लगा। चुनाव के लगभग 2 सप्ताह बाद आयोग ने सिर्फ काठमांडू महानगरीय शहर की मतगणना पूरी की थी। यह सब पता होने के बावजूद नेपाल के राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी पार्टी ने इस विचार को खारिज कर दिया। विडंबना ये है कि नेता स्मार्ट सिटी और स्विट्जरलैंड जैसा देश बनाने का वादा तो करते हैं, लेकिन वही नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के विचार को खारिज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डिजाइनर वैज्ञानिक राम रिमल का कहना है कि ईवीएम के इस्तेमाल के कई फायदे हैं, जैसे यह मतदान का नतीजा सटीक बताता है, मत रद्द होने की कोई संभावना नहीं होती और यह जल्दी परिणाम भी बता देता है। वैसे हम आपको बता दें, अगर कोई देश ईवीएम के जरिए चुनाव करवाता है तो उसे हर चुनाव में बैलेट पेपर पर करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार वोटिंग मशीनों का उपयोग हो जाने के बाद मतदान में धांधली की संभावना भी लगभग शून्य हो जाती है। यही कारण हो सकता है कि पार्टियां ईवीएम का उपयोग करने से हिचक रही हैं। राजनीतिक दलों को डर है कि एक बार ईवीएम का उपयोग करने के बाद चुनाव में वह कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, और नेपाल में ऐसे मामले भी हुए हैं जहां चुनाव बूथों पर कब्जा कर लिया गया है और मतपत्र फाड़ दिए गए हैं। नेपाल की राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के नेताओं में तकनीक को लेकर डर कुछ ज्यादा ही है, जो देश को ईवीएम से दूर रख रहा है। नेपाल के राजनीतिक नेता न तो खुद पर विश्वास करते हैं और न ही तकनीकों पर। नेपाल के चुनाव आयोग का कहना है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लाभों से अच्छी तरह वाकिफ है और वो इस सिस्टम को लाना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार की कमजोरी और राजनीतिक दलों की अनिच्छा के कारण वह कुछ नहीं कर पाते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, नेपाल के चुनाव आयोग के पास खुद से निर्णय लेने की योग्यता नहीं है, जबकि इस मामले में उसे खुद से निर्णय लेना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले चुनाव को सही और निष्पक्ष रूप से कार्यान्वयन किया जा सके। नेपाली जनता का क्या कहना है? क्या नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल वर्ल्ड रिसर्च टीवी नेपाल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम आपके लिए नेपाल संबंधित विश्लेषण लाते रहेंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं एक नेपाली हूँ। फिर मिलेंगे नेपाल के एक और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें विदा दें। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।